आई लव एंजल, मेरा नाम ओम। हाँ? क्या कहा आपने? कुछ नहीं, वो मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ ना, मैं ओम ओम करती रहती हूँ। वैसे मेरा भी नाम ओम। ओम प्रेम। ओम प्रेम है मेरे भाई का नाम। ओम प्रेम मैंने पहले कभी नहीं सुना। ट्रस्ट मी लव एंजल, ऐसा नाम मैंने भी पहली बार ही सुना है। लव एंजल, हमारे घर में सबके ऐसे ही नाम। मैं अमर प्रेम, मेरा भाई ओ प्रेम। हम बहुत ही प्रेमी किस्म के लोग हैं। बताइए ओम प्रेम भैया, आप कुछ कह रहे थे? लव एंजल, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एडवाइस बहुत अच्छी होती है, पर उसे एग्जीक्यूट करने में है ना, अमर प्रेम हमेशा गड़बड़ करता है, हमेशा अपनी बेइज्जती करवा के ही घर लौटता है। सो प्लीज उसे और कोई एडवाइस मत दीजिए। आप क्यों मेरी बेइज्जती कर रहे हो? लव एंजल, मेरे भैया बहुत मजाकी है, बहुत मजाक करते हैं। आप बताइए ना, मतलब लड़कियों से क्या बात करनी चाहिए हमें? वही बात करनी चाहिए जो दिल में है। मतलब सब कुछ बहुत सिंपल होता है, पर बॉयज ना इतनी सिंपल सी चीज को भी इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को छुपा कर रखते हैं। उन्हें लगता है कि अपने इमोशंस दिखाएंगे तो माचो नहीं रहेंगे। बॉयज लड़कियों को अपना रोल सिर्फ दिखाते ही नहीं, इसलिए उनकी बातें लड़कियों के सिर्फ कानों तक पहुंचती है, दिल तक नहीं। एक्चुअली रिलेशनशिप हो या कॉन्वर्सेशन मीनिंगफुल तभी होती है जब उसमें 3 एस हो, सीधी, सच्ची एंड सिंपल। वाओ, कितनी अच्छी बात कही आपने। थैंक्स भैया। थैंक्स अमर प्रेम फॉर कॉलिंग। बहुत अच्छी लड़की है, देख कितनी सुलझी हुई है, सीख। ऐसे ही थोड़ी मैं इसका फैन हूँ। अब मैं भी जाके रोमी से 3S वाली बात करूं, सीधी, सच्ची, सिंपल। और चौथा मैं स्मार्ट है। ये ऐसे सूखा है, कहीं दिख नहीं रहा। आज तक जितनी बार भी मिले, हमेशा ऐसे मिले जैसे लड़के बच्चे मिलते हैं। मैंने भी वही लॉजिक लगाया कि इससे पहले कि ये मेरे बाल नोचे, मैं इनके बाल नोच लूं। बस उसी चक्कर में बिना बात ही कई बार बदतमीजी कर दी। पर आज ना मैं जाके खुद ही गुड मॉर्निंग बोल लेती हूँ और फिर हंसी मजाक करना शुरू कर दूंगी। एक काम करती हूँ, जोक ही सुना देती हूँ, हाथी चींटी वाला। सोचना भी मत। ये पकड़ बिल्ले की आंखें पीछे भी हैं क्या? पर जो भी है, आज मुझे इनसे बात करनी है। नो, बातों का वक्त निकल चुका है। मैं तो अपने आप से बात कर रही हूँ, ये भी इन्हें सुनाई दे रहा है। हाँ, ये बिल्लों के कान ना बड़े तेज होते हैं। कैंस में कुछ भी हो रहा है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? ये भी सुन लिया। और कान को तो कान कहते ना, कान्स क्या है? ये कौन सी इंग्लिश है? आई नो, कैंस फ्रांस में। इनके कान फ्रांस में? ओह, ये कोई मुहावरा होगा। कि बड़े लोगों के मुहावरे भी ना एकदम बड़े अजीब से ही होते हैं। पर अब जब मैं सब कुछ सही करने आई हूं, तो ये सही क्यों नहीं कर रहे हैं? अब आप ही बता दो कि ये झगड़ा कैसे खत्म करना है। किस एंड मेकअप। किस, चीपड़े, मेकअप। सारे रिलेशंस तुमने बिगाड़े, सारे झगड़े तुमने शुरू किए, इसलिए यू विल बी द फर्स्ट वन। किस एंड मेकअप। ये अमीरों में ऐसा होता है क्या? लड़ाई में भी बदतमीजी और लड़ाई खत्म करने में भी महा बदतमीजी। इनकी हिम्मत कैसे है मुझे ये बोलने की? नहीं करनी मुझे ये इंग्लिश पिक्चर वाली दोस्ती। जानवी, अब तेरा वक्त आ गया है चमेली का अधूरा काम पूरा करने का। तुम इसी हफ्ते फ्रांस जाओगे और उनकी कंपनी से जो भी रिलेशंस खराब हुए, यू विल गेट देम बैक ऑन ट्रैक, ऑलराइट? नॉनसेंस। कोल्ड।
पागल बिल्ला फोन पे था। इसका मतलब वो वाली बात इन्होंने मुझसे नहीं कही। सॉरी बिल्लू जी, बिना बात ही चप्पल उठा दी। इनका मूड ना अभी खराब ही लग रहा है, बाद में आके बात करती हूँ। This cold. रिधिमा, मुझे पता था तुम यही मिलोगे। We need to talk ओम। तुमने कहा हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया, पर मुझे लगता है अभी भी कुछ है जो बाकी है। Can we please discuss this ओम? ये वाला लुक्स नाइस आप पर, वेरी नाइस। बहुत अच्छी लग रही है। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम्हारी आंखों में देख, और तुम्हारी आंखों में ना देखने की दो वजह। पहली, अगर तुम मेरी आंखों में देखोगे तो खो जाओगे, और दूसरी, तुमसे जो कहना चाहता हूँ वो मोबाइल में लिखा। मैं देखूंगा तो पढ़ूंगा कैसे? हाँ, एक मिनट। आज पहली बार मैं तुमसे इतना नाराज हूं। हो सकता है कि मैंने ओवर एक्ट किया, शायद इसलिए क्योंकि हम इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे। I'm sorry for being rude. I'm sorry too ओम, तुमसे झूठ बोलने के लिए। पता नहीं वो सब मेरी जुबान से कैसे निकला। जिठानी जी, मेरी जो जबान है ना वो केले के छिलके पर अटकी रहती है, जब चाहे तब फिसल जाती है। मेरे मायके में तो कहावत थी, गधे की लात और पिंकी की बात पे कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। वो बिना सोचे समझे कभी भी चल पड़ती है, बदतमीज। उससे मैं कुछ का कुछ बोल जाती हूँ, समझ ही नहीं आता। ओके पिंकी, ओके कैसे जी? मैंने आपको इतना कुछ बोला, मुझे वो सब बोलना ही नहीं चाहिए था। और वो लिक्कोर वाली बात का तो जिक्र भी नहीं करना चाहिए। शराब नहीं तुम जैसी कोई, ना तुम जैसा कोई वाटर है। फिगर तेरी फुल बॉटल है और आंखें तेरी क्वार्टर है। कैसा घटिया शेर लिखा है चबी। बोला था वो कुछ अच्छा सा लिख दो। तो देखो, मैं जानता हूं जो शेर मैं तुम्हें सुना रहा हूं बहुत ही चीप और थर्ड ग्रेड है, बट मैं चीप और थर्ड ग्रेड नहीं हुआ। लड़कियों ने हमेशा मेरे सिक्स पैक एब्स और मेरी बॉडी पे ध्यान दिया, और मैं चाहता हूं कि तुम मेरा दिल दो। अगर मेरी बातों का तुम पे थोड़ा सा भी असर हुआ ना, प्लीज मेरी तरफ देखो, पलटो और देखो। प्लीज देखो, प्लीज प्लीज प्लीज। क्या तुम मुझे और हमारे रिलेशनशिप को एक और मौका दोगे प्लीज? टंग ऑफ स्लिप हो गया जी। स्लिप ऑफ टंग पिंकी। हाँ, वही तो मैं यही सोच रही थी। आप नहीं होते ना तो मेरी अंग्रेजी की तो डेथ ही हो जानी थी। आप मेरी जिंदगी में आए तभी अंग्रेजी भी मेरी जिंदगी में आई, नहीं तो उससे पहले तो वो ओके टाटा यूज डिपर एट नाइट वहीं तक था।
You are sweet, Pinky. हाँ जी, स्वीट भी हूँ शायद, सॉरी भी हूँ, बहुत सॉरी हूँ, मुझे माफ कर दो। पिंकी, हर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। आई एम ग्लैड तुम मेरे पास बात करने के लिए आई। अब पुरानी बात भूल जाओ। सच्ची? गॉड ब्लेस यू। मुझे पता था आपका दिल बहुत बड़ा है, आपके बैंक बैलेंस से भी बड़ा। आप मुझे माफ कर दोगे? जब सबको दूसरा मौका मिल सकता है तो हमारे रिश्ते को क्यों नहीं? तुम इतनी देर मुझसे बात कर रहे थे? हाँ। पर मैं तो you're so... तो तुम मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी? ओके। आप तो ठीक है, टाइम और जगह बता देना, रूडी पहुंच जाएगा। थैंक यू लव एंजल। झगड़ा शुरू करना कितना आसान होता है ना, और बात करना शुरू करना उतना ही मुश्किल। हर बात में सोचना पड़ता है कि बीलू जी को पता नहीं कैसा लगेगा। एक तो जब देखो परेशान से ओवरऑल बन के घूमते रहते हैं। अब मैं बात करूं भी तो कैसे करूं? एक तो इनके फोन ही नहीं खत्म होते। इतनी बातें करते इन्हें ना अपना नाम रख लेना चाहिए, मोबाइल सिंह ओबरॉय। पर मैं चुप क्यों रही हूँ? चलो चुप ही रहती हूँ। ग्रेट, नई इंडस्ट्री का एक्विजिशन हो गया। ओह, स्टॉक प्राइस हैव गॉन अप बाय 40%। सिल्वर मिल गया। यस, यू नो, आई वाज श्योर कि हमें सिल्वर जरूर मिलेगा। आई मीन, लोग कह रहे थे कि शायद ब्रोंज होगा, बट आई वाज सो डैम श्योर सिल्वर तो हमें ही मिलेगा। Congratulations. Silver is ours. अच्छा, खान खरीदा था, उसमें चांदी मिली है, तब भी खुश हैं। पक्के बिजनेसमैन है। जब तक मुनाफा ना मिले तो खुश ना हो बंदा। अब तो चांदी कटेगा, इसका मतलब मूड सेट रहेगा। मैं अभी जाती हूँ, चांदी की बधाई देती हूँ, और ऐसे तो हमारी पिछली बातें सारी भूल जाएंगे। ओके, तेरी लव एंजल की एडवाइस फाइनल देखा? वैसे अगर तुझे याद हो तो लव एंजल से पहले शिवाई ने ये एडवाइस दी थी, टॉकिंग हेल्प्स। तो हमें जाके भैया को बोलना चाहिए कि उनकी एडवाइस कितनी अच्छी थी। देखो, अब रोमी मेरे साथ कॉफी पे आ रही है और आपके बच्चों की होने वाली रेदी माँ आपकी लाइफ में भी वापस आ गई। वैसे हमने तो उसकी एडवाइस मान ली, अगर शिवाई खुद अपनी एडवाइस मान ले ना, कमाल हो जाए। मतलब ये अनिका और उसके बीच में जो भी इश्यूज है ना, उसे वो भूल के अनिका से बात करनी चाहिए। बच्चों की तरह बिहेव करते हैं, उन्हें सेंसिबल मैच्योर लोगों की तरह बिहेव करना चाहिए। इट्स हाई टाइम। वाह वाह, मेरे साथ रहते रहते आप भी थोड़े बहुत समझदार हो गए। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी मुबारक हो। दिया, आपने बताया नहीं आपका बर्थडे है। नहीं, मेरा बर्थडे नहीं है। ओह, क्या हुआ? ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है, पर आपका तो बर्थडे ही नहीं आज। पर अगर ये तुम्हारा बर्थडे नहीं है तो ये केक किसके लिए? ये ना बागड़, ये मिस्टर शिवाय सिंह ओबरॉय के लिए। हमारे भैया के लिए? क्यों?
अरे सेलिब्रेट करने के लिए? ओहो बल्ले बल्ले, सेलिब्रेशन हो गया तो। किस बात की सेलिब्रेशन? आप दोनों को नहीं पता, आज उन्होंने ऑफिस में प्रॉफिट कमाया है, तो मैंने सोचा कि मैं ना इंटरनेट से केक की ना रेसिपी डाउनलोड करूं, मैंने केक बना दिया। वैसे आप दोनों बहुत बुरे, बेचारे कितनी मेहनत करते हैं ऑफिस में, आप दोनों क्यों नहीं हेल्प करते उनकी, बताओ। बेचारे? हमारे भैया के बेचारे बेचारे नहीं है। वैसे भैया ने ऐसी कौन सी डील क्रैक की है? वो तो आप खुद ही पूछ लीजिए। गुड आइडिया। और तुमने जो ये केक बनाया ना, वेरी स्वीट। आपने तो केक चखा नहीं है, तो आपने कैसे बोला कि ये स्वीट है? केक नहीं, आपका बनाना इज वेरी स्वीट। एक्चुअली हम दोनों यही डिस्कस कर रहे थे कि तुम और शिवाय जो लड़ते रहते हो ना रेसलर्स की तरह, ऐसे बंद करो। और कड़वाहट मिटाने के लिए केक से बेटर तरीका क्या हो सकता है? अच्छा ठीक है, मैं केक उनके पास लेके जा रही हूँ, आप दोनों भी आइए ना। उनके? Listen, I can't hear you so well. Okay, mail that to me. No, it's just a cold. आज केक खाने को मिलेगा। केक को क्या हुआ? केक को छोड़, वो देख। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।